सोलर लाइट का ये फ़ायदा है सर, किसी टाइम भी आप चला सकते हो। और सर जी इसमें ये है कि आपको डोरी कट होने का किसी भी तरीके का वो बेनिफिट बहुत है। लेकिन सरकार ने ये अच्छा काम किया था, लेकिन कुछ बंदों ने इसका मिसयूज़ किया। अब जैसे आप खेती करते हैं तो 1 साल में सोलर पैनल से कितना पैसा आपका बच जाता है? कितने का डीज़ल बच जाता है आपका? सर डीज़ल तो अगर हम 1 एकड़ में भी करते हैं सिंचाई तो 2 ढाई हज़ार आ जाता होगा सुमित भैया। आपके खेत में भी क्या भाई साहब सोलर पैनल लगा हुआ है? हाँ जी। तो इसका आपको कोई फ़ायदा दिखता है? हाँ जी, पूरा फ़ायदा है। 20,000 रुपए सालाना बच जाते हैं। ये मान लो अगर 4-5 खेत के भी बीच में अगर हम लगाते हैं। खटक को वोट नहीं देते हमारे यहाँ पे देते हैं हुड्डा जी को वोट। क्योंकि जो काम करते हैं हुड्डा जी करते हैं। एमएलए साहब के पास अगर आप जाओ भी गए तो वो बोलेंगी भाई साहब के पास जाओ, मेरे पास अभी मतलब ये पावर नहीं है, मैं नहीं कर सकती या कुछ भी। आप लोगों ने कांग्रेस का भी 10-15 साल 10 साल देखा होगा लगभग, और अभी बीजेपी का भी 10 साल देख लिया। तो दोनों में से किसके शासन में बेहतर थी यहाँ पर स्थिति परिस्थिति? स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक किसान एमएसपी मांग रहे हैं। तो कांग्रेस ही थी जिसने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। वापस आएगी तो उम्मीद है कि कांग्रेस आप लोगों के सारे जो ग्रीवेंसेस उसको सॉल्व कर लेगी या कुछ। हम यार रोहतक के पास एक गांव से जा रहे थे। इस गांव का नाम निगाना है। हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे। और हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि यहाँ पर हर किसी के खेतों में ना सोलर पैनल लगे हुए थे। तो भैया सोलर पैनल किस लिए लगाए हैं आप सबने? सर पानी के लिए लगाए हैं, क्योंकि बिजली की सुविधा सर यहाँ पे नहीं रहती। और बिजली की सुविधा हो भी जाती है तो सर जैसे कि हम अगर डोरी लगाते हैं तो कहीं मतलब यहाँ हर जगह तो आपको पोल नहीं मिलेंगे कि हम वहाँ पे मतलब अपने तारों को बिछा दें। अगर नीचे से लेके जाते हैं तो कहीं भी ट्रैक्टर है वो कुछ भी निकल जाता है तो उससे खतरा रहता है सर। सोलर लाइट का ये फ़ायदा है सर, किसी टाइम भी आप चला सकते हो। और सर जी इसमें ये है कि आपको डोरी कट होने का किसी भी तरीके का वो बेनिफिट बहुत है। लेकिन सरकार ने ये अच्छा काम किया था, लेकिन कुछ बंदों ने इसका मिसयूज़ किया। जैसे कि सर पहले एक बार ट्राली के ऊपर बनवा दी गई थी सोलर पैनल का जो अपना स्ट्रक्चर होता है। तो लोग क्या करते थे, 5 एकड़ में करवा लिया और ले गए अपने घर पे चले गए। उससे क्या होता था कि मतलब यहाँ पे पास तो खर्चा तो कम लगा, लेकिन बेनिफिट अपने घर पे उठा लेते थे। लेकिन सरकार ने वो ट्रॉली वाला कैंसिल कर दिया और खेत में लगवा दिया। सर जी इसका बहुत बेनिफिट है। तो अब जैसे आप खेती करते हैं तो 1 साल में सोलर पैनल से कितना पैसा आपका बच जाता है? कितने का डीज़ल बच जाता है आपका? सर डीजल तो अगर हम 1 एकड़ में भी करते हैं सिंचाई तो 2 ढाई हज़ार आ जाता होगा सुमित भैया। 2 ढाई हज़ार मतलब रुपए का कॉस्ट आ जाता है डीजल से अगर हम करते हैं तो। लेकिन उसका क्या है सर जी, अगर बिजली के भी जैसे कनेक्शन लेके चलो तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे फिक्स मीटर होता है। 300 रुपये पर मंथ बिल हो गया। वो आपका मतलब मोटर चलाओ या ना चलाओ, लेकिन बिल आपका 300 ही रुपये आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी वो सुविधा नहीं है। इस जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं पहुँच रही, जैसे कि नहर की पटड़ी का एरिया होगा वहाँ पे बिजली आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब तक नहर आएगी तब तक लाइट रहेगी। इसका ये है कि दिन में आपके मतलब जितने 7 8 10 घंटे आप बिना खर्चा सोलर लाइट से चला सकती हो। तो सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या ये चीज़ हुई है? ना कोने भैया। नहीं हुई? नहीं। नहीं दुगनी कुछ नहीं हुआ। दुगनी बल्कि नुकसान हुआ, पहले से बहुत जैसे ज़्यादा कि? नुकसान हुआ। जैसे कि गन्ने का दाम है, पहले कांग्रेस सरकार में प्रतिवर्ष बढ़ता था। अब 5 साल में पिछले साल बढ़ाया था 20 रुपए। आप लोगों की एक एमएसपी को भी लेकर मांग रही है। क्या थी वो मांगे और सरकार ने क्या पूरी करी है? क्योंकि हरियाणा सरकार कहती है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की सरकार सबसे ज़्यादा एमएसपी देती है। नहीं, ये कने ऐसा कुछ नहीं है। कने दिल्ली में भी कने हरियाणा के किसान दिल्ली में अपना अनाज मंडी में डालने जाते हैं, बेचने जाते हैं। और रही बात एमएसपी की, एमएसपी का मतलब है न्यूनतम सबसे कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो हमें तो लगता नहीं कने किसी तरह का भी कोई भी एमएसपी दिया जा रहा है किसान को। आपके खेत में भी क्या भाई साहब सोलर पैनल लगा हुआ है? हाँ जी। तो इसका आपको कोई फ़ायदा दिखता है? हाँ जी, पूरा फ़ायदा है। 20,000 रुपए सालाना बच जाते हैं। ये मान लो अगर 4-5 खेत के भी बीच में अगर हम लगाते हैं तो ये 20,000 रुपये आराम से बच जाते हैं हमारे। और आपको भी एमएसपी से आपकी कोई मांग है सरकार को लेकर? मांग तो है ही जी, एमएसपी मिलना चाहिए सरकार को, वो किसानों को। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि हरियाणा से फ़ौज में बहुत आदमी जाते हैं और अभी आप लोग ये कहते हैं कि हमें अग्निवीर से काफ़ी हमें परेशानी है और हमें ये स्कीम पसंद नहीं है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? जी, अग्निवीर को बंद कर देना चाहिए। साफ साफ सीधी बात है जी। लो तो सर मतलब परमानेंट
क्योंकि अभी एक 4 साल के लिए ले लिया, 4 साल के बाद बच्चे का क्या फ्यूचर है सर? तो बाकी आप लोगों के क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, सड़क बिजली पानी को लेकर कोई मुद्दा है? जो आपने अग्निवीर का बोला है, इसमें कने ना तो अग्निवीर की 4 साल जॉब करने के बाद कोई पेंशन वगैरह है। नेता अगर एक बार एमएलए बनता है उसकी पेंशन होती है, दोबारा बनता तो 2 ठीक। बार है, तीबारा बनता तो 3 बार है सर जी, लेकिन इसकी 1 बार भी नहीं है। तो अभी आपके यहाँ से जो विधायक है वो शकुंतला जी है कांग्रेस से, जी तो उन्होंने कैसा काम करा है? देखिए, यहाँ पे जो भी कांग्रेस को वोट मिलती हैं वो हमारे, वैसे तो खटक भी जी अच्छी हैं, जो हमारे एमएलए हैं सभी अच्छे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन क्या है कि खटक को वोट नहीं देते हमारे यहाँ पे देते हैं हुड्डा जी को वोट, क्योंकि जो काम करते हैं हुड्डा जी करते हैं। एमएलए साहब के पास अगर आप जाओ भी गए तो वो बोलेंगी भाई साहब के पास जाओ, मेरे पास अभी मतलब ये पावर नहीं है, मैं नहीं कर सकती या कुछ भी। हम मानते हैं अब क्या है, पब्लिक बदलाव चाहती है। पहले कांग्रेस ने भी 10-15 साल राज किया, फिर एकदम उससे मतलब ऊब गई पब्लिक, फिर उसके बाद आए जैसे भाई बीजेपी में मोदी की हवा से आ गई, अब बीजेपी से भी छक गई है, लेकिन यही रिपीट ये होगा, क्या पता इसके बाद 15 साल बाद फिर कोई दूसरी पार्टी ऊपर आ जाए उसको करे, जैसे कि अपनी जेजेपी पार्टी थी। आप लोगों ने कांग्रेस का भी 10-15 साल 10 साल देखा होगा लगभग, और अभी बीजेपी का भी 10 साल देख लिया। तो दोनों में से किसके शासन में बेहतर थी यहाँ पर स्थिति परिस्थिति? मैडम जी, अगर जमींदारा की तरफ से लेके चलोगे तो जमींदारा लाइन में जो मतलब कांग्रेस में जमींदार को बेनिफिट दिखा था ना, वो इसमें नहीं। हाँ, जैसे बीजेपी ने कोई चीज लेके आई है, ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन से ये भी सुविधा हुई कि भाई डायरेक्ट खाता मतलब आड़ती के अकाउंट में नहीं आता। आड़ती क्या करता था भाई, पैसे आ गए तो पैसे उसको मतलब, अभी भी ऑनलाइन में ये रियलिटी एक बात है कि है ना, ऑफलाइन में इतना फ्रॉड नहीं होता जितना ऑनलाइन में फ्रॉड होता है। जो 3 कानून लागू किए थे ना गवर्नमेंट ने, वो है ये। और एमएसपी का मतलब है जो हम जमीन ठेके पे लेते हैं, ट्रैक्टर की लागत है, जो तेल है, कुछ भी है, जो भी A to Z सारा किसान की दिहाड़ी समेत वो लगा के स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक किसान एमएसपी मांग रहे हैं। तो कांग्रेस ही थी जिसने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। वापस आएगी तो उम्मीद है कि कांग्रेस आप लोगों के सारे जो ग्रीवेंसेस उसको सॉल्व कर लेगी या कुछ? अभी जिस तरह से जिस तरीके से राहुल गांधी में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं देश में। और जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे किसानों के कर्ज माफी भी की है। और कर्ज माफी की है? हाँ, मतलब किस राज्य की बात करें, एक आध का आप? कर्नाटक में मैडम। कर्नाटक में लोगों को बोला मीटर का बिल मतलब बिल माफ कर देंगे, फिर लोग बिल लेकर लाइन में लगे रहे। आपने भी न्यूज देखी होगी। किया क्या कहीं पे मध्य प्रदेश में बोला कर देंगे, नहीं किया? ये जो हमने न्यूज देखी मैडम, जाके तो देखा उसी नहीं। अच्छा, एक और चीज, आप राहुल गांधी में इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे, तो मैं पूछ रही हूँ कि वो बार बार एक चीज की बातें हर रैली में करते रहते हैं कि हमें भारत में जातीय जनगणना की जरूरत है। हाँ मैडम, आप क्या बोलोगे, हो है क्या बिल्कुल जरूरत है मैडम। जितनी आबादी उतना हक वाला? हाँ हाँ। यहाँ पर अभी बताओगे आप सारे अपनी जाति चाहते हो कि डिवाइड हो सारे हिंदू ऐसे जाति? डिवाइड नहीं होंगे मैम, ये काउंटिंग होगी। डिवाइड तो हमारे क्या हाथों में तलवार दे दी मैम, हम युद्ध करेंगे। बात राहुल गांधी जाति की कर रहे हैं। वो जाति की बात तो नहीं करे मैडम। हर दिन वो दिन में 4 भाषण देते हैं, तो हर भाषण में जिक्र होता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए भारत में। मैम वो हाँ। तो जनगणना जनगणना गिने तो रहेंगे, इस बिरादरी के इतने बंदे, इस बिरादरी के इतने, या इस इनसे बात करें। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? नाजिब तो बोलो, बोलो। वो तो पहले भी होता था। 2014 से बीजेपी सरकार आने से पहले हर 10 साल में एक बार होता था। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर चलेगा आपको? बिल्कुल चलेगा, मैम। आज के दिन बिल्कुल चलेगा। ये बात तो नहीं है। अब मोदी का मैम, अब जिसको अच्छा लगता है वो क्या सच्चा है मैम? मोदी ने भी 15 लाख की बोली थी, कहाँ है मैम? आए हैं किसी के? अब मोदी से किसी भी मुद्दे के बारे में पूछ लेना, अब मैं कह दूंगा भाई ये ट्रैक्टर चलाना, नु कहेगा मेरे 5 साल मैंने ट्रैक्टर का इंजन ठीक करने में भी बिताए हैं, उसका क्या पता लगता है मैम? राहुल गांधी आपको लगता है कभी भी खेत में उन्होंने धान रोपी होगी? मैडम जी, एक बात बताता हूँ, जैसे राहुल गांधी लगा के चलो, अब एक चीज है, एक है ए, एक है बी है, लेकिन अब ए ने हमारा मतलब ए हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो ऑप्शन में हमारे पास बी है मैम, और बी पे हमें उम्मीद है। बी ने भी किया मैम, बोलने को कहते हैं 70 साल, ये जितना भी क्या देश वैसे ही हुआ। अब मोदी ने किया ऑनलाइन, ये एक मैम टाइम के अनुसार है। अब अगर कांग्रेस भी आएगी तो ऑनलाइन सिस्टम और भी बढ़ेगा, क्योंकि एक टाइम के अनुसार है। अब जैसे कि हमारे पास भी
वो लैंडलाइन फोन होते थे। अब 70 साल कांग्रेस ने किया तो बोल दो कि ये कीपैड वाले फोन भी कांग्रेस ने ला के दिए। अब मोदी ने थोड़ी ला के दिए, एक टाइम है मैम, इसके साथ पब्लिक अपडेट होती है। अब आगे कोई और भी सरकार कांग्रेस बन गई, ये लगा के चलो तो 5 साल में हमारी हर चीज टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो वो टेक्नोलॉजी एक टाइम के अनुसार बढ़ी है, ना कि अब ये मोदी ने बढ़ाई है। बहन बेटियों की सुरक्षा पर क्या बदलाव मैम है? सुरक्षा देखो पहले भी थी, अभी भी है। जो गलत करते हैं मैम, गलत तो क्या, अब पीछे लेके चलो, जैसे कि मिस वर्ल्ड है नहीं, जैसे कई आती हैं भाई उसका हाँ, मिस वर्ल्ड में भी जाति ढूंढ रहे थे राहुल गांधी तो। नहीं मैम, जैसे कि भाई ये रेप बलात्कार है, इस तरीके की न्यूज आती है मैम। ये पहले भी आई है, 70 साल के राज में भी आई, इस 10 साल के राज में भी आई है मैम। ये तो बंदे की सोच खराब है, ये तो आगे जिसकी होगी मैम, क्या आगे 10 साल की गारंटी ले सकते हैं जी? मोदी को पूरी इंडिया मतलब जिंदगी भर के लिए बना दो, जिस बंदे की ये नीति खराब होगी वो थोड़ी सरकार की थोड़ी गलती है मैम। ये हाँ, ये है कि सेफ्टी है, सेफ्टी है, सेफ्टी घर के करते हैं, प्रशासन है, प्रशासन करता है मैम। प्रशासन थोड़ी ये बोलेगा अब कांग्रेस का राज है मैं आपकी सुरक्षा नहीं करूंगा, या बीजेपी का राज है मैं आपकी सुरक्षा नहीं करूंगा। वो अपनी ड्यूटी करेगा मैम, राज चाहे किसी का हो। हमारी सुरक्षा फौजी करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, नेता थोड़ी करते हैं मैम। जैसा कि आपने देखा कि हर पूरे हरियाणा की तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है कि शहरों में लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और गांव में लोगों का रुख हुड्डा की तरफ है।